युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संक्षिप्त जीवनी। भारत रत्न राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। जय भीम। की तुंगभद्रा बांध 20 वर्षों तक और भाखड़ा बांध का निर्माण 40 वर्षों तक लटकता रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध का उद्घाटन करते हुए उसे भारत के नवनिर्माण के मंदिर की उपमा दी थी और नवनिर्माण के इन मंदिरों के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही तो थे। वायसराय हिंद के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर के पद पर रहते हुए बाबा साहेब ने मजदूरों के संगठन और उनकी भलाई के लिए बहुत सी उपलब्धियां व सुविधाएं अंग्रेजों से हासिल करके मजदूरों को दी। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। इनमें से बहुत सी आज भी चलन में हैं। 1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मिनिमम वेजेस एक्ट बाबा साहेब ने असेंबली में 1946 में पेश किया और पास करवाया। 2. बाबा साहेब ने ट्रेड यूनियन कानून में संशोधन करके सभी रजिस्टर्ड यूनियनों को मान्यता देना लाजमी ठहराया। 3. मजदूरों के लिए अनिवार्य बीमा योजना की शुरुआत की। 4. मजदूरों के लिए चिकित्सा मेडिकल सुविधाएं प्रदान करवाई। 50. बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी। 5. स्त्री मजदूरों को वेतन के साथ अर्थात वेतन काटे बिना प्रसूति छुट्टियों की सुविधा दिलवाए। 6. सफाई मजदूर अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल पर जाना तो एक और यदि वे 1 सप्ताह तक काम पर न आए तो उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेजा जा सकता था। दिल्ली नगरपालिका में भी ऐसा ही एक नियम प्रचलित था। बाबा साहेब ने ऐसे सारे काले कानून समाप्त करवाए। दिल्ली का सर्वप्रथम सफाई मजदूर संगठन और म्यूनिसिपल कामगार यूनियन भी बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित हुआ। 7. काम करते हुए मजदूर को चोट लगने, अंग कटने या मृत्यु होने पर उचित मुआवजा देने का कानून भी बाबा साहेब ने पास करवाया। 8. अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करने के अधिकार को बाबा साहेब ने उचित ठहराया। 9. बाबा साहेब ने लेबर मेंबर रहते हुए पूरे देश में रोजगार कार्यालय स्थापित करवाए। 30. भारतीय संविधान के जनक। विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज भारत को आजाद करने की घोषणा कर ही चुके थे। अतः आजाद भारत के संविधान का निर्माण होना था। इसके लिए संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। बाबा साहेब ने बंगाल विधान परिषद से अपना नामजदगी पत्र नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। दलितों ने दृढ़ निश्चय किया कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजना है। संयुक्त पंजाब से हजारों की संख्या में दलित लोग कलकत्ता पहुंचे और बंगाली दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में जुट गए। चुनाव के दिन हजारों की संख्या में दलित गोली लाठी की परवाह किए बगैर पुलिस का घेरा तोड़कर बंगाल विधान परिषद के आंगन में पहुंच बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवनी 51 गए। अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में जिला जालंधर के गांव तलहन का बुद्ध सिंह नामक एक अछूत आगे बढ़ा और अपनी नंगी तलवार लहराते हुए घोषणा की, मैं प्रण करता हूं कि यदि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव में हरा दिए गए तो ये तलवार गद्दारों के खून से लथपथ हो जाएगी और मैं अपने जीवन की आहुति दे दूंगा। बुद्ध सिंह के बाद अनेक अन्य दलितों ने भी इस प्रकार की शपथ ली। 20 जुलाई 1946 को चुनाव परिणाम की घोषणा हुई। बाबा साहेब देश भर के सभी स्वतंत्र उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत लेकर चुनाव जीते। बाबा साहेब की संविधान सभा के चुनाव में विजय से सारे देश के दलितों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। चुनाव से पहले सरदार पटेल ने कहा था,
मैंने संविधान सभा के द्वार तो क्या खिड़कियां और रोशनदान तक बंद कर दिए हैं। देखें अंबेडकर उसमें कैसे घुसता है। बाबा साहेब का चुनाव रूढ़िवादियों के मुंह पर करारी चपत थी। 30 अगस्त 1947 को बाबा साहेब अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, के अध्यक्ष चुने गए। इस कमेटी के 7 सदस्य थे। सर्वमान्य 1, B.R. अंबेडकर, अध्यक्ष। 2, अलादी कृष्णा।